नो कॉन्टेक्ट रूल एक ऐसा ट्रिक या मैनिपुलेटिव साइकोलॉजी जो आपके रिलेशनशिप की कई दुश्वारियों को ठीक करने की ताकत रखती है या आपके टूटे हुए रिलेशनशिप को बचाने में, आपके पार्टनर के डोमिनेंस को कम करने में और ब्रेकअप के बाद आपके एक्स को वापस पाने में मदद करती है। लेकिन क्या वाकई में यह काम करती है? क्या वाकई में यह रूल आपके एक्स को वापस पाने में मदद करती है? इसके पीछे कौन सी साइकोलॉजी काम करती है या इसे कब अप्लाई करें और कैसे? ऐसे कई तरह के सवाल भी नो कॉन्टेक्ट रूल को लेकर उठते रहते हैं। तो आइए जानते हैं नो कॉन्टेक्ट रूल होता क्या है और इसके पीछे कौन सी साइकोलॉजी काम करती है और यह काम भी करता है कि नहीं। जैसा कि नो कॉन्टेक्ट रूल के नाम से ही विदित हो रहा है कि आपको नो कॉन्टेक्ट रूल में अपने पार्टनर से हर तरह का कॉन्टेक्ट खत्म कर लेना है। आपको आपके पार्टनर से 30 दिन से लेकर मैक्सिमम 60 दिनों तक हर तरह का कम्युनिकेशन कट कर लेना है। मतलब नो फिजिकल मीटिंग, नो फोन, नो मैसेज एंड नो सोशल मीडिया इंटरेक्शन। बेसिकली नो कॉन्टेक्ट रूल 3 तरह की मैनिपुलेटिव साइकोलॉजी का मिश्रण है जो आपके पार्टनर को परसुएट करती है कि आपका पार्टनर आपके पास लौट आए और आपकी कद्र भी करे। तो पहली साइकोलॉजी है साइकोलॉजी ऑफ साइलेंस। आपकी खामोशी हमेशा आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है या आपको एक अनसुलझे सवाल की तरह बना देती है जो हमेशा दूसरों के लिए जिज्ञासा का विषय बना रहता है। ठीक इसी तरह जब आप अपने पार्टनर के सवालों का जवाब नहीं देते या उससे हर तरह का कांटेक्ट खत्म कर लेते हैं तो यह उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी को पैदा करती है कि आखिर आपके मन में चल क्या रहा है। आपके पार्टनर के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर ये बंदा चुप क्यों है, मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है, आखिर इसने मुझसे सारे कांटेक्ट क्यों खत्म कर लिए, आखिर बात क्या है। और यहीं से दूसरी साइकोलॉजी का रोल शुरू होता है और वो साइकोलॉजी है साइकोलॉजी ऑफ फियर। ज्यादा सोचने के कारण और कोई जवाब न मिलने के कारण धीरे धीरे आपके पार्टनर की जिज्ञासा डर में तब्दील होने लगती है। अब उसके दिमाग में कई तरह के ख्याल आने लगते हैं। उसे रिलेशनशिप के टूटने का डर सताने लगता है कि कहीं आप उससे ब्रेकअप तो नहीं करने वाले हैं या उससे नाराज तो नहीं हैं, और आपके खोने का डर उसे आपकी कमी का एहसास कराने लगता है। और यही तीसरी साइकोलॉजी है साइकोलॉजी ऑफ स्कार्सिटी, और इसे कमी का सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि डर व्याकुलता की जननी है और व्याकुलता कमी का एहसास। आपकी खामोशी और उसकी डर धीरे धीरे आपके पार्टनर के दिमाग में आपकी कमी का एहसास कराने लगेगी। उसे आपकी अच्छी बातें, आपके साथ बिताए हुए पल याद आने लगेंगे जिसके कारण आपके पार्टनर को आपकी जरूरत समझ में आने लगेगी और वह आपसे बात करने के लिए या आपके पास आने के लिए व्याकुल होने लगेगा। और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा व्याकुलता बढ़ती जाएगी जिसके कारण वह आपके पास आएगा भी और आपकी कद्र भी करेगा। तो अब यह सवाल उठता है कि क्या वाकई में नो कॉन्टेक्ट रूल आपके एक्स को वापस पाने में मदद करती है? जैसा कि इस रूल के पीछे की साइकोलॉजी को जानने के बाद इतना तो समझ में आ रहा है कि अगर आपके पार्टनर के साथ इमोशनल बॉन्डिंग मजबूत है, आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहे हैं या फिर ब्रेकअप के समय आप लोगों में इतनी तलखी भी ना बढ़ी हो कि आप एक दूसरे का चेहरा देखना भी ना पसंद करें, मतलब एक सॉफ्ट डिसमिसल हुआ हो, तो फिर तो नो कॉन्टेक्ट रूल आपको आपके एक्स को पाने में मदद कर सकती है, वरना इसका कोई फायदा नहीं। एक्चुअली नो कॉन्टेक्ट रूल जितना पोस्ट ब्रेकअप में इफेक्टिव नहीं है उतना ही ये ब्रेकअप से पहले इफेक्टिवली काम करता है। आप इस रूल को अपनी रिलेशनशिप को बनाए रखने में, अपने पार्टनर के नजरों में अपनी कदर को बढ़ाने में या फिर अपनी और अपने पार्टनर के बीच में आई खटास को कम करने के लिए उपयोग कर सकते हैं और इसका आपको 100% फायदा मिलेगा, यह मेरी गारंटी है। तो अब यह सवाल उठता है कि क्या हमें इसे यूज करना चाहिए? मैंने कुछ वीडियो देखा और कुछ आर्टिकल भी पढ़ा जिसमें बताया गया है कि नो कॉन्टेक्ट रूल के यूज करने से आपकी रिलेशनशिप टूट जाएगी। लेकिन आप खुद ही बताइए कि जिस पार्टनर के अंदर आपके लिए कोई इमोशन ही ना हो, चाहत ही ना हो या तड़प ही ना हो, तो फिर ऐसे पार्टनर का आप क्या करेंगे? नो कॉन्टेक्ट रूल सिर्फ मैनिपुलेटिव साइकोलॉजी ही नहीं है बल्कि एक टेस्टिंग टूल भी है जो आपको एक टॉक्सिक पार्टनर या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचाती है। इसलिए मेरे अनुसार आपको जब भी अपने रिलेशनशिप में किसी ऐसी दिक्कत का सामना हो जिसमें आपका अपने पार्टनर से रोज झगड़ा हो रहा हो या फिर आपका पार्टनर आपकी कद्र न करे या फिर खटास बढ़ती जाए, तो नो डाउट आपको नो कॉन्टेक्ट रूल को फॉलो करना चाहिए। तो अब यह सवाल बचता है कि आखिर इसे अप्लाई कब करें और कैसे करें और कितने दिनों तक। सही मायनों में इसे कितने दिन तक यूज किया जाए इसकी कोई तय सीमा नहीं है। हाँ, लेकिन इसको आपको 60 दिनों से ज्यादा यूज नहीं करना है।
आप इसे 10 दिन या 21 दिन या फिर 30 दिन भी यूज कर सकते हैं, या जितने दिनों में आपको फायदा मिल जाए। जहां तक रही बात इसे अप्लाई करने की, तो जब भी आपको लगे कि आपका पार्टनर आपकी इज्जत नहीं कर रहा है या आपके रिश्ते में खटास है, तो आपको इस रूल का उपयोग करना चाहिए। और अगर आप इसे ब्रेकअप के बाद यूज कर रहे हैं, तो इससे पहले आपको अपने रिलेशनशिप को 3 कसौटियों पर कसना होगा। जैसा मैंने पहले बताया, पहला आपका रिलेशनशिप कितने दिनों का है, दूसरा आपका आपके पार्टनर से कैसा इमोशनल बॉन्डिंग है, और तीसरा आपका ब्रेकअप कैसा रहा। लेकिन हाँ, जिन लोगों का रिलेशनशिप नया हो वो इस रूल को यूज ना करें। तो अगर इन शॉर्ट में कहूँ तो नो कॉन्टेक्ट रूल एक जबरदस्त मैनिपुलेटिव साइकोलॉजी है, जिसके थ्रू आप अपने रिलेशनशिप को टूटने से बचा सकते हैं और अपने पार्टनर की नजरों में अपनी इज्जत को बढ़ा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।